हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करती रहूंगी डिवाइन से, एंजल से। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। और चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी हीलिंग लेते हैं। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को शायद ना पता हो। तो प्लीज़ उनके लिए आप गाइडेंस दीजिए, उनके लिए मैसेजेस दीजिए। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। Page of Wands, Four of Pentacles, okay, Ace of Cups। चलिए यहीं से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपने ना, किसी ने आपकी न्यू बिगिनिंग को रोका। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां, खुशखबरी या कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला था, जिस पे किसी ने भांजी मारी है और ये आपको पता चला है। जबरदस्त, ये रीडिंग होने ही वाली बहुत अच्छी है। अपनी जीत पे, आपके जीत पे किसी बिल्ली ने पंजा मारा है और आपको ये खबर लग गई। कोई बहुत बड़ा आपके जीवन का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पल, किसी ने उस पे बड़ा हाथ मारा है, जो होते होते आपका बच गया, रह गया। बहुत बड़ा सपना आपका किसी ने तोड़ा है या टूटा है, बहुत परेशान हुए हैं, या आपके फैमिली में बहुत बड़ा कोई एक गैदरिंग होने वाला था या किसी की शादी होने वाली थी। अचानक से ये सबके लिए नई रेजोनेट करेगी, किसी की एनर्जी आ रही है। तो बहुत ही एक अच्छा पल आपके फैमिली में आने वाला था, पर किसी ने उसको तार तार कर दिया, बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया यहाँ पे। यानी कि आपके जीवन की कोई नई शुरुआत हो सकती है जो आप करने वाले थे, वहां पे किसी ने अपनी सेंध लगाई है और ये चीज का पता आपको चला है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है? आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नजर आ रही है कि फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई लालची बंदा है जो आपका हक पाना चाहता था, आपके पैसे पे राज करना चाहता था। आपके इसके दिल दिमाग में आपका पैसा, दिल में आपका पैसा, पैर के नीचे आपका पैसा, बिस्तर पे आपका पैसा इस इंसान को नजर आ रहा था। बहुत लालची ये इंसान है। कुछ छुपा लेना चाहता था, कुछ चुरा लेना चाहता था, कुछ चुरा के भाग लेना चाहता था, ऐसा कुछ करना चाहता था, धोखा देना चाहता था। यह बहुत ज्यादा कंजूस ये इंसान है। आपके बहुत बड़े इवेंट पे होने वाला था, पानी फेरा है इस इंसान ने,
और इस इंसान की नीयत बहुत ही घटिया, कंजूस, अपने पास होते हुए भी फिर भी आपका ही खाना है, आपके पैसे पे ऐश करना है, आपके पैसे पे ही सब कुछ करना है, आपके टुकड़ों पे ही पलना है इस इंसान को। ये आपको पता चला, इसने कोई बहुत बड़ी आपको कामयाबी मिलने वाली थी, इसने कुछ ना कुछ, यहां तो क्या, अभी हम देखेंगे कार्ड से कि क्या किया इसने। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने इसके इसके आ, इसके सीने पे ऐसा तंबू गाड़ दिया आपने, ऐसा इसके सीने पे दर्द इसको दे दिया है इस इंसान को। यहां आप बहुत एग्रेशन में है, गुस्से में है, ऐसा तंबू गाड़ा है ना आपने इसके सीने पे, ना ये आपको छोड़ पा रहा, ना ये आपको पकड़ पा रहा है, क्योंकि लालची है, इसको आपसे ही चाहिए। लेकिन आपने भी इसे बहुत जबरदस्त तरीके से, इसका बहुत कुछ, इस इंसान का आपसे अगर कुछ फायदा हो रहा था, कुछ लाभ हो रहा था इसको, और ये उसका गलत मिसयूज कर रहा था, तो आपने वहीं पे इसका हुक्का पानी जैसे बोलते हैं ना, बंद कर दिया है, बंद कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पे गुस्से में आ गए, क्योंकि आपके सपने पे इसने वार किया है। और क्या है प्लीज बताइए डिवाइन यूनिवर्स, क्या है? पैसे का तो मैटर आ गया समझ में कि इस इंसान के पास पैसा है पर अपना नहीं खर्च करना, आपसे ही खाना है, आपसे ही बेवकूफ बना बना के लेना है, और आपकी ही चीजों को चुराना भी है। इसके दिल में चोर है, कंजूस तो यह है ही, पर ये बहुत चोर टाइप्स इंसान है, झूठ बोल बोल के पैसे लेना, ये कोई भी हो सकता है, डरा डरा के, झूठ बोल बोल के, कुछ तो ऐसा है कि जो ये आपसे पैसे ठग रहा है। आपने बहुत सोच विचार के फैसला लिया है कि क्या करना है, और आपने इसके सीने पे ऐसी, जो बोला जाता है ना, तंबू गाड़ दिया, आपने अपनी ऐसी छाप इसके सीने पे लगा दी है कि इससे सारा जो कुछ भी आप से इसे मिल रहा था फायदा, आपने सब कट ऑफ कर दिया। ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका अपना पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर आपका हो सकता है, यानी कि आपका मैरिड पार्टनर या आपका लवर कोई हो सकता है जो आपका मिसयूज कर रहा था या कर रही थी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जेंडर बेस नहीं है ये रीडिंग, ये एनर्जी बेस है। तो आप देख लीजिएगा कि क्या ये आने को तो बड़े ही तेज से, आप देखिए, मैं बताऊं ना, अभी जब आपने इसे कट ऑफ कर दिया ना, अभी अपना रूप बदल रहा है, अपनी चाल चलन बदल रहा है। अब ये आपको आएगा और अपनी गलतियों की बहुत तेजी से आपके तरफ आना चाहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एग्रेशन, पहले ये एग्रेशन सोच के आ रहा कि पहले ये आपसे लड़ेगा कि आपने ऐसा किया वैसा किया, दोषारोपण, लेकिन जब आप इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे ना, तब ये नम पड़ेगा और आपसे माफी भी मांगने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा बहरूपिया है या बहरूपणी है, कोई भी है ये, एक ये ना जहरीले नागन या नाग, जो भी बोलिए, कि अगर आपने इसे दोबारा इसे माफ करके और अपनी लाइफ में एंट्री दी ना, ये आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर कोई भी हो सकता है, तो ये बड़ा घात करेगा आपके साथ, क्योंकि इसे अपनी बेइज्जती लग गई है, क्योंकि आपने इसका हुक्का पानी बंद कर दिया, इसके सीने पे तंबू गाड़ दिया आपने, क्योंकि आप भी यहाँ पे गुस्से में हैं। लेकिन इसे लगता है ना कि आप इसे माफ करेंगे। आप हाई प्रिस्टेस हैं तो हाई प्रिस्टेस, आपको पता है, ये मैंने कहा ना, कुछ चुराने की एनर्जी है, कुछ छुपाने की एनर्जी है, कुछ छुपा लेने की एनर्जी है, छुपी हुई चीजें, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई है इस इंसान की तरफ से, जो इसने आपका ठगा है, मार के रखा, अभी आपको पता ही नहीं है। ये सामने भी आएगा आपके, ये हो चुका है आपके साथ चीटिंग, अभी आपको पता ही नहीं चला है, जो सामने था वही पता चला है, और ये फिर से आपके लाइफ में इसलिए आना चाहता है ताकि अपने उन कमजोरियों को छुपा सके। ये सोच रहा है अगर फिर से आपको इसकी पिछली बातें अगर खुल गई, तो तब तो आप कभी भी इसको अपने लाइफ में एंट्री नहीं देंगे, सीधे भगा देंगे। तो इसीलिए सोच रहा फिर से मैं आऊं और अपनी चीजों को गुप्त ही रखूं, छुपा के ही रखूं, ताकि आपके सामने इसके कच्चे चिट्ठे खुलने ना पाए। आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल है आप, इसीलिए आपको पहले ही पता चल गया था। लेकिन इसके पहले भी आपके साथ चीटिंग हो चुकी है, वो आपको पता नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके सामने ये बातें आएंगी, इसीलिए फिर से घुसना चाहता है आपकी लाइफ में, ताकि अपनी बातों को फिर से छुपा सके। नहीं तो अगर आपने इसे गेट आउट कर दिया अपनी लाइफ से ना, तो पिछली बातें भी आपके सामने आ जाएंगी
और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा एक्शन यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप बहुत गुस्से में, मुझे एग्रेशन में नजर आ रहे हैं। अब इस इंसान की बेवकूफियों को आप माफ नहीं करने वाले किसी भी कीमत पे। 7 ऑफ कप्स। आपको बहुत दुख भी हुआ है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इस इंसान पे बहुत भरोसा करते थे, बहुत ज्यादा अपना राइट हैंड समझते थे कि कुछ भी होगा ये इंसान मेरा बहुत ही प्रिय है, बहुत ही लॉयल है, लेकिन यहां पे आपको दुख भी बहुत पहुंचा है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। द चैरियट। आपने अपनी कमान अपने हाथ में ले ली, क्योंकि आपको पता चल गया कि दूसरे के हाथ में कमान दूंगा, ये आपको ना ईश्वर ने अलर्ट किया है एक्चुअल में। यहाँ पे आप शिव भक्त हो सकते हैं। चैरियट का कार्ड में शिव जी की एनर्जी और एंजल्स की एनर्जी है। आप शिव के भक्त हो सकते हैं और शिव जी ने आपको अलर्ट किया है कि ये अलर्ट किया है कि तुम असली कौन है, नकली कौन है, पहचान लो। राइट कौन है तुम्हारे लिए, रॉन्ग कौन है, व्हाइट कौन है, ब्लैक कौन है आपकी जिंदगी में, आपको जानना। देखिए आप यहाँ पे ईश्वर को बहुत मानते हैं, इसलिए ईश्वर ने आपको अलर्ट किया इस आदमी से। बहुत खतरनाक इंसान है। आपकी फैमिली पे भी इसकी बुरी नजर है, अगर आपकी फैमिली है तो ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा लालची और लालची बंदर ऐसा इंसान, अगर मैं बोलूं तो सही होगा, बहुत बड़ा लालची इंसान है ये। कहीं भी आपको अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, आपको बहुत ज्यादा उन पे ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये ना पागल होके कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसकी बेइज्जती हो गई है। द स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, यहाँ पे माँ भवानी की एनर्जी, माँ दुर्गा, माँ तारा, माँ काली, जो भी कह लीजिए, शक्ति की पावर आपके साथ है। और इन्होंने ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है ना, आपको आगाह किया है कि छोटी चोरी करवाई आपके जीवन में, ताकि आप बड़ी चोरी से बच जाएं, बड़े नुकसान से बच जाएं, किसी बड़े हादसे से बच जाएं। तो यहाँ पे देखिए शिव जी की एनर्जी द चैरियट के कार्ड से निकल के आए, और एंजल्स भी हैं यहाँ पे। एंजल्स की ब्लेसिंग, शिव जी की ब्लेसिंग, आप शिव भक्त हैं, यह 100% कन्फर्मेशन। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है आप, और यहाँ पे माँ के भी पुजारी हैं आप। द स्ट्रेंथ, ईश्वर आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं भगवान। यहाँ पे भी देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे देखिए आपकी जिंदगी में ना फूल ही फूल बिखेरना चाहते हैं ईश्वर। आपने अपने कर्म बहुत लाइफ में अच्छे किए हुए हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर आपके लाइफ से कुछ लोगों को यहाँ पे कट ऑफ करना है आपको, इसलिए आपको ये मंजर दिखाए जा रहे हैं कि जो धोखेबाज और चीटर लोग हैं आपके लाइफ में, जो सिर्फ पैसे के लिए आपसे जुड़े हैं, उन्हें निकाल के बाहर करने के लिए आपकी आंखों से आपकी आंखों के ऊपर से पट्टियां हटाई जा रही हैं। कोई आपसे देखिए पैसे की डिमांड, मुझे ऐसा लगता है कोई झूठ बोल के या फैमिली की दुहाई देके कोई आपसे पैसे मांग सकता है, और ये पैसे अगर गए तो ये कभी आपके वापस नहीं आएंगे। आप सोच, यहाँ पे साफ इंडिकेशन मिल रहा है ये पैसे की बहुत बड़ी चीटिंग कर सकता है, या इंसान पैसे ले करके उसके बाद आपके जीवन में ना ये बहुत बड़ा क्योस क्रिएट करेगा, लड़ाई झगड़े भी करेगा, पैसे भी लेगा, और जब आप इसे वापस मांगेंगे ना तो आप जानते ही ऐसा क्यों करेगा, आपसे लड़ाई झगड़े, ताकि आपको डिफेम किया जा सके। ये कोई जलनखोर इंसान है जिसको आपने पाल रखा है, इसको निकाल के बाहर करो जो भी है ये, क्योंकि आपसे पहले रोग आके पैसे लेगा, उसके बाद जब टाइम पे पैसे नहीं लौटाएगा, जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा सख्ती दिखाएंगे ना, सख्ती यानी कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे जब आप, तब ये इंसान क्या करेगा, जगह जगह आपको डिफेम करता फिरेगा कि ऐसा कर दिया वैसा, क्योंकि आप बहुत ही एक ऐसे इंसान हैं, लोगों के बीच में लोग बहुत इज्जत आपको देते हैं, और ये कुछ नहीं कर पाया आपके लाइफ में, तो ये आपको डिफेम करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है कि आप एक बार लोगों की नजरों में गिर जाएं, इसका बदला पूरा हो जाएगा। कोई इंसान आपसे बदला ले रहा भाई, आप ही के घर में घुस के, आप ही के नजर के नीचे। और यहाँ पे देखिए आपको ना अपनी फैमिली को, अपने बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं या आपकी फैमिली है,
यहाँ पे आपको बहुत सुरक्षित रखना है। जैसे इस मोती को रखा गया ना एक कवर में, ताकि इस मोती पे कोई आंच ना आए, ऐसे ही आपको अपनी फैमिली बच्चों को रखना होगा, क्योंकि बहुत इसकी नीयत बहुत गंदी है। ये जो भी इंसान है भाई, कैसे भी नुकसान पहुंचा सकता है आपको डिफेम करने की तो इसकी पूरी की पूरी नीयत है। लेकिन यहाँ पे माँ आदि शक्ति की एनर्जी है और शिव जी की एनर्जी है, ये आपकी आंखों के सामने सब कुछ दिखा रहे ताकि आप अलर्ट हो जाएं। वैसे इनकी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। इतना स्ट्रेंथ आपको आपके पास है ना, दिया हुआ स्ट्रेंथ, कि ऐसे लोगों को आप अपना पालतू डॉग बना सकते हैं अपने दरवाजे का। लेकिन आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, आप किसी के साथ बहुत ज्यादा किसी को परेशान करना नहीं चाहते, उसी का फायदा ये उठाना चाहते हैं। यहाँ पे आप बहुत बहुत अलर्ट, बार बार मैं बोलूंगी, क्योंकि ये इंसान, इसकी जब मनोकामना पूरी नहीं होगी ना, तो ये आपके फैमिली या बच्चों पे भी निकाल सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त आपके साथ है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए इस इंसान का वक्त खराब है, और ये ऐसा जलनखोर इंसान है कि ये आपका भी वक्त खराब करना चाहता है। ये ना आपके पैसे से, आपके जॉब करियर जो भी है, आपकी फैमिली से, आपकी लाइफ से, जो आपकी एक बहुत स्थिर यानी कि स्टेबल जो लाइफ है, उसको देख के बहुत जलता है, और आपके पास ही रहता है। हो सकता है आपके साथ काम करता हो, कोई भी ये इंसान हो सकता है। तो इसकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून पलट चुका है, उल्टा चल रहा, और ये इस व्हील ऑफ फॉर्चून को आपकी भी लाइफ के लिए बदल देना चाहता है कि ये डिप्रेशन में, ये टेंशन में है, तो आप खुश कैसे रह सकते हैं। यानी कि ये ना एक बदला लेने वाला इंसान है, कि अगर इसके लाइफ में अच्छा नहीं है, तो ये जिसके लाइफ में रहेगा ना, उसके लाइफ में भी तबाही मचा के रहेगा। ये जो भी इंसान है, ये आपके वक्त को खराब करना चाहता है, आपको डिफेम करवाना चाहता है, आपके ऊपर कुछ इल्जाम उल्टा लगा देना चाहता है, ताकि समाज में जो आपको इज्जत मिल रही है ना, तो लोग इसके तरफ अटेंशन दे। आपको बुरी तरीके से यहाँ पे डिफेम करने की इसकी प्लानिंग चल रही है, आपका वक्त पलट देना चाहता है। इसका बस चले तो ये आपकी जगह पे बैठे और अपने जगह पे आपको उठा के लाके कर दे। ये बहुत ही घटिया इंसान है, लेकिन आपने इसके सीने पे ना ऐसा तंबू गाड़ा है कि इसके सीने पे ना ये छोड़ के आपको जा पा रहा ना पकड़ पा रहा है। आपके साथ ना रहे तो इसकी जिंदगी नहीं चलेगी। ये आपसे, इसको बहुत फायदा मिलता है किसी चीज का, चाहे आप इसको आपके यहाँ पे काम करता हो, आपसे पैसे वगैरह इसको मिलते हो, कुछ तो फायदा, या बिजनेस में कुछ आपसे फायदा मिलता होगा, किसी चीज का फायदा इसे आपसे मिलता है। तो अब इसके सीने पे तो आप वैसे ही चढ़ के खड़े हैं, लेकिन इस इंसान को, ये इंसान आपको छोड़ के भी नहीं जाएगा और पकड़ के भी नहीं रख सकता, यानी आपसे दुश्मनी निकालेगा। ये आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना है इस इंसान से। लेकिन ये आपने इसकी एक गलती, अगर अभी कोई एक और गलती हुई तो आप इसे नहीं माफ करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे। अब आपके पास देखिए, इसीलिए माँ ने आपको एक स्ट्रेंथ दी है, क्योंकि बहुत काइंड हार्टेड सोल है आप, जल्दी किसी के ऊपर हिंसा नहीं करते, किसी को किसी के जॉब से नहीं निकालते, या किसी की पेट पे लात नहीं मारते, आप ऐसे इंसान हैं। लेकिन अभी माँ ने आपको सख्त होने का आदेश दिया है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अपनी जिंदगी कैसे संभालोगे। आपको देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड, एक स्ट्रेंथ दिया गया है कि डिफ्रेंशिएट करना सीखो, कौन आपके लिए क्या कर रहा है, आंख की पट्टी खोलो और देखो। शेर है तो आंख बंद करके कैसे शेर बैठ सकता है। शेर अगर आंख बंद करके बैठ जाएगा तो हमला पीछे से कोई भी कर देगा। इसलिए बोल रहे अपनी आंखें खोलो, देखो माँ आपको बोल रही है कि अपनी आंखें खोलो और देखो क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास, कैसे लोग हैं। तो ये जो छोटा सा झटका आपको दिया है ना, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, और कोई ऐसी बात नहीं यहां पे। नाइट ऑफ कप्स आप देख सकते हैं। अब नाइट ऑफ कप्स क्या कह रहा है, धोखेबाजी, चीटिंग, इन एंड आउट सिचुएशन। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो ये इंसान आपको बहुत बड़ा चीट करने वाला है। इन एंड आउट सिचुएशन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, आपके पैसे की बर्बादी, कहीं और ले जाके देना, चीटर, धोखेबाज, झूठ बोलना, झूठा लव ऑफर करना और लव कहीं और करना, आपको बच के रहना है। बहुत ये घटिया इंसान है, जो भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ईश्वर ने आपको सारी की सारी
बातें, आंख खोले, आप खुद देखिए इसमें माँ क्या कर रही है, शेर ने आंख बंद कर रखी है, आप शेर हैं भाई, माँ बोल रही है अपनी आंखें खोलो, अपने हाथ से आपको दिखा रही है सब कुछ, कि नहीं तो तुम्हारे ऊपर कोई गीदड़ आके पीछे से हमला कर देगा, आंख खोल के बैठो। तो आपको समझना है यहाँ पे कि आपको करना क्या है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ थोड़े से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं। क्या डिवाइन कोई और आपको गाइडेंस देना चाहते हैं क्या? पहले ही मैंने देखा नार्सिसिस्ट कार्ड को पलटते, तो ये इंसान नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, आपसे बदले की भावना रख रहा है, और जब जब भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है ना, तब तब शीशे में जाके देख रहा और हंस रहा है कि कैसे मैं इसको उल्लू बना रहा हूँ, कैसे मैं इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ या बना रही हूँ। ये फीमेल भी हो सकती है, ये बहुत ही सेल्फिश इंसान है, ये जो भी है। तो ये आपको जब जब ये चीट कर रहा है ना, जब जब धोखा दे रहा है या जब जब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है और आप बड़े सीधे सच्चे इससे व्यवहार कर रहे हैं ना, तब तब ये ना हंस रहा है। देखिए कैसे मिरर में खुद को देख के हंस रहा है। ये सोच रहा है मैं बड़ा होशियार हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ सबको। तो ये ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, गोल्ड डिगर, ओ गॉड, ये कोई बहुत बड़ा धोखेबाज। ये तो यहाँ पे दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। ठीक है, ये कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है भाई, लवर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है आपका, जो आपका धन लेके आपको लव दिखा के, गोल्ड डिगर है ये, आपको समझ जाना है यहाँ पे। मनी आपका, मैंने कहा ना, आपका पैसा इसके दिल में, इसके दिमाग पे, इसके पैरों, ये उस पर ऐश करना चाहता है। आपसे बहुत फायदा मिलता है इस इंसान को। ये गोल्ड डिगर है आपका। किसी दिन आपका मनी फाइनेंस इसके हाथ लग गया कुछ, तो ये लेके रफू चक्कर, गोल्ड डिगर टाइप्स इंसान है। आपके पैसे पे इसकी बुरी नज़र है, बहुत बुरी नज़र है। और क्या मैसेज है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई प्यार या झूठा प्यार आपको दिखाएगा, कोई प्यार व्यार नहीं है। मैंने कहा ना कुछ फायदा इसको आपसे मिलता है, इसीलिए जोड़ा हुआ है, मेल फीमेल कोई भी है। यहाँ पे देखिए एक कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आप अपना घर कहीं चेंज कर सकते हैं, किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कोई नया घर अगर आपका बन के तैयार है, या कोई फ्लैट आपने लिया है, तो या फिर रेंट पे ही, जैसा भी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका अपना घर है और आप कहीं अपने घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यू रेसिडेंस, न्यू घर हो सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे शिफ्ट होने जा रहे हैं। मुझे लायर, मैंने पहले कहा, कोई बहुत ही बड़ा झूठा आदमी है आपके आसपास, लायर है। और बी केयरफुल ऑफ समवन स्निकी, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, बहुत स्निकी हो सकता है, बहुत झूठा इंसान हो सकता है, चोर टाइप से इंसान है ये, गोल्ड डिगर। और यहाँ पे आपको बहुत ही संभल के रहना है, पेशेंस। आपको थोड़ा सा ईश्वर पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। इसकी सारी सच्चाई आपके सामने आएगी और कुछ बहुत अच्छी चीज़ आपके जीवन में होने वाली है। थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे होगा जो कुछ भी होना है। अगर कोई चीज़ आपके जीवन में आने वाली है, आपके घर में कोई बेबी आने वाला है, या फिर कुछ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है आपके लाइफ में, कोई बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है बड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। कुछ अच्छा कुछ बुरा जो भी होने वाला होगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। कन्फेशन, कोई आपसे कुछ कन्फेस करेगा, अब गलतियां हो सकती हैं, या फिर कोई अपना कोई आपको बताना चाहेगा, या आपके पीठ पीछे क्या हो रहा हो सकता है, कोई इंसान आपको बताए, कोई कन्फेस करेगा, कुछ अपनी चीज़ों को कोई कन्फेस कर सकता है, किसी की बातों को कोई आपको बता सकता है। चलिए अभी हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर है, 6 नंबर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर एंड 4 नंबर, 8 नंबर। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इस यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल करना है आपको। अब मैं आपका डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी। 8562129, यहाँ पे 1 फर्स्ट और यहाँ पे 11, ये आपका बर्थ डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। और यहाँ पे आपके लिए 8 नंबर लकी नंबर हो सकता है। एज देख लेते हैं। 33, 44, 51, 56, 49, 40, 35, ये कुछ एज है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। तो सबसे पहले S, K, P, E, R, T, V, L, I, J, B, H। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।